Good morning, students. Welcome back to the class. In our previous class, we had completed our first chapter of civics, and now today we are going to start the chapter first of history. In this chapter, we will discuss about the importance of dates in history, the when the events happened, why these events were happened, what were the reason behind the date mentioned in history by the historians, several events written by the historians in history along with the dates. So we will discuss all about these things, the sources from which we got information about history, and so many other things that we will discuss in this chapter. So today we are going to start the chapter first. How, when and where. How, when and where. कैसे, कब और कहाँ. ये किसकी बात हो रही है? ये हम बात कर रहे हैं कि हिस्ट्री में जितने भी इवेंट्स हुए, when a king was crowned, when the particular war was done, when the published media came into existence and several other things. ये सब चीज़ें कब हुई, कैसे हुई और कहाँ हुई, इनकी इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में जो हमें नॉलेज मिलती है वो हमें हिस्टोरिकल सोर्सेस से मिलती है जो कि हिस्टोरियंस ने लिखे हैं, है ना. तो कौन से इवेंट्स कब हुए, कैसे हुए, कहाँ हुए, इन सब से कहीं ना कहीं जो डेट्स हैं वो रिलेट करती हैं. ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स. सो हियर विल डिस्कस कि ये जो डेट्स हैं उनका हिस्ट्री में कितना इम्पोर्टेंस है. देयर वर a time when historians were fascinated with dates. So there was a time जब historians कौन होते हैं? Historians are those persons who write history. क्या लिखते हैं? इतिहास लिखते हैं. They have data about history. They focused on date. Fascinated with date का मतलब क्या है? They टॉक अबाउट द डेट्स, पर्टिकुलर डेट्स. वो किस पर ज़्यादा फोकस्ड होते हैं कि हिस्ट्री में कुछ भी हुआ वो किसी एक पर्टिकुलर डेट से रिलेट करता है. सो दे रोट डेटा अलॉन्ग विद द डेट्स. दोज पर्सन्स आर नोन एज हिस्टोरियंस. So there was a time when historians were fascinated with dates. There were heated debates about the dates on which rulers were crowned or battles were fought. और इन हिस्टोरियंस के बीच में हमेशा क्या रहता था? एक डिबेट रहता था. किस चीज़ को लेकर के? कि कब किस रूलर को क्राउन किया गया मतलब उसे राजा बनाया गया, और बैटल्स वर फॉट, और कब कौन सा वॉर लड़ा गया. ठीक है, अगर हम अपने कॉमन सेंसेस को यूज़ करें, इन दी कॉमन सेंस नोशंस, हिस्ट्री वॉज सिनोनिमस विद डेट्स. हिस्ट्री को हम दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं? डेट्स ही बोल सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी इवेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं सिर्फ डेट्स पर डिपेंड करते हैं, डेट से रिलेट करते हैं. यू मे हैव हर्ड पीपल से आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स. बहुत सारे लोगों को आपने कहते भी सुना होगा कि हिस्ट्री क्या है, बहुत ही बोरिंग है, क्योंकि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बहुत सारे डेट्स हमें लर्न करने पड़ते हैं. आप लोगों के साथ भी ये सेम चीज़ होगी, है ना, कि कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स इसको फील करते हैं दैट्स टू बोरिंग, कितना सारा डेट्स हमको लर्न करने पड़ते हैं. बट ऐसा नहीं है. क्या ये सही है? क्या हम बोल सकते हैं कि हिस्ट्री जो है वो बहुत बोरिंग है क्योंकि उसमें सिर्फ डेट्स हैं? नो, हिस्ट्री इज़ नॉट ओनली अबाउट डेट्स, सेवरल थिंग्स देयर इन हिस्ट्री. तो हिस्ट्री क्या है? इट्स सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम. ओवर टाइम मतलब हिस्ट्री जो है वो आपके एक बहुत सारे चेंजेस जो कि एक टाइम पीरियड के दौरान हुए हैं. फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं आपकी फैमिली में बात करूं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स और आपकी एज के बीच में जो डिफरेंस है, ये एक बहुत लंबा टाइम पीरियड है. इस बहुत लंबे टाइम पीरियड में बहुत सारे नए नए इन्वेंशंस हुए, नए नए चेंजेस आए, जिनको हमने देखा, ऑब्जर्व किया और अडॉप्ट भी किया. तो हिस्ट्री इज़ नॉट अबाउट डेट्स, इट इज़
a study where we can compare the past and the things have changed. past को किससे compare कर सकते हैं? present से. so we can compare past with present and the things have changed, और कैसे कैसे नई चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आई. so we refer to time, we talk of before and after. हम यहाँ पर किसको consider करते हैं? टाइम के बेसिस पे, पहले और बाद में अब क्या कुछ चेंजेस हमने देखे हैं. ठीक है. then I am moving on the next paragraph. लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चन. अब देखो कि हम सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं. अपने आसपास जो चीज़ें हम देखते हैं, कभी उनको देख करके हमारे दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि व्हेन इट हैपेंड, व्हेन इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये इन्वेंशन कब हुआ. बहुत सारी ऐसी नॉर्मल चीज़ें हैं जो हम अपनी रूटीन लाइफ में देखते हैं और उनको लेकर के हम क्यूरियस नहीं होते हैं. सो we take things for granted as if what we see has always been in world we inhabit. जैसा कि अब मैं बात करूं, अब family can be said first teacher और parents can be said first teacher for a student. जब एक छोटा बच्चा born होता है family में, है ना, हम क्या देखते हैं कि वो mother को मम्मी, पापा, father को पापा ये कह करके बुलाता है. लेकिन कभी इस चीज़ को लेकर के क्वेश्चन किया कि मम्मी को मम्मी ही क्यों बोलते हैं, पापा को पापा क्यों बोलते हैं और कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? इन चीज़ों को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं. लेकिन सो मेनी थिंग्स आर प्रेजेंट हियर जिन्हें देख करके हम क्यूरियस भी होते हैं. तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. ये तो चीज़ें थी जिनको हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जिनको लेकर के हम क्यूरियस नहीं होते हैं या क्वेश्चंस रेज नहीं करते हैं. बट सम थिंग्स आर देयर जिनको लेकर के हम क्यूरियस होते हैं, जिनको देखकर हमें क्वेश्चन दिमाग में आता है कि अरे ये पहले कब हुआ होगा, ऐसा फर्स्ट टाइम किसने किया. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ टी. वॉचिंग समवन सिप अ कप ऑफ टी एट अ रोड साइड टी स्टोर, you may wonder, when did people begin to drink tea or coffee? Here I am taking an example of tea. आप कहीं जा रहे हैं, आपने रोड साइड कोई टी स्टॉल पर किसी पर्सन को चाय पीते हुए देखा, ठीक है, या हमने किसी को कॉफ़ी पीते देखा. सो व्हेन पीपल बिगिन टू ड्रिंक टी और कॉफ़ी, पहली बार अगर हम किसी को ऐसे देख रहे हैं तो हमारे दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि पहली बार ऐसा कब हुआ, या लोगों ने टी या कॉफ़ी पीना कब स्टार्ट किया, पहली बार कब ये इन्वेंट हुआ. सिमिलरली अगर ट्रेन नहीं होती तो लोग इतना लॉन्ग डिस्टेंस कैसे कवर करते हैं ना. सो रेलवेज बिल्ड एंड हाउ पीपल ट्रैवल स्टार्टेड टू डू ट्रैवल विद रेलवेज. ऐसा ही न्यूज़पेपर्स को लेकर के हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि जब प्रिंट होना स्टार्ट नहीं हुआ था, और वी कैन से दैट व्हेन प्रिंट मीडिया डिड नॉट केम इनटू एग्जिस्टेंस, हाउ पीपल विल बी एबल टू रीड द न्यूज़पेपर, हाउ विल पीपल विल बी एबल टू गेट न्यूज़ और इन्फॉर्मेशंस. सो ऐसी बहुत सारे इन्वेंशंस हमारी हिस्ट्री में हुए हैं जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई हैं. ठीक है, ऐसे ही एक हिस्टोरिकल चेंज को शो करता हुआ ये पिक्चर है, और उसको मैं रीड आउट करूँगी, एक बार ध्यान देंगे इस पर. रिनिल वॉज आस्क्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव टू प्रोड्यूस मैप ऑफ हिंदुस्तान. रिनिल, इसमें देखो पिक्चर में क्या दिखाया हुआ है, ये कौन है? ब्रिटानिका, सॉरी इट्स ब्रिटानिया. ब्रिटानिया इट्स अ सिंबल ऑफ ब्रिटिश पावर. ठीक है, और यहाँ पर कौन दिखाया गया? अ ब्राह्मण. व्हाट ही इज डूइंग, ब्राह्मण उनको क्या दे रहे हैं? ब्राह्मण उन्हें अपने एंशियंट टेक्स्ट दे रहे हैं. एंशियंट टेक्स्ट क्या होते हैं? शास्त्र ग्रंथ जो होते हैं. सो वो अपनी मर्जी से ऐसा कर रहे हैं. ठीक है, ये पिक्चर शो कर रहा है ऐसा. सो रिनिल वॉज आस्क्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव टू प्रोड्यूस मैप ऑफ हिंदुस्तान. रिनिल ने रॉबर्ट क्लाइव को क्या कहा कि हमें ज़रूरत है हम हिंदुस्तान का एक मैप ड्रॉ करें. An enthusiastic supporter of British conquest of India, Rinnell saw preparation of map as essential to process of domination. रिनल को लगा कि हाँ, अगर हम इंडिया का मैप बना लेते हैं तो इंडिया पर डोमिनेट करना ईजी हो जाएगा. वी विल गॉट अ वे.
और उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो प्रोसेस है उसको प्लान करेंगे, हम अपना जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे. सो द पिक्चर हियर ट्राइज टू सजेस्ट दैट इंडियंस विलिंग गेव ओवर देयर एंशिएंट टैक्सेस टू ब्रिटानिया. तो ये किस चीज़ पर फोकस कर रहा है कि इंडियन लोग जो हैं, इंडिया के जो ब्राह्मण्स हैं, वो क्या करना चाहते थे, इंडियंस विलिंगली अपनी इच्छा से देना चाहते थे देयर एंशिएंट टैक्सेस. मतलब ऐसा करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है. किसको दे रहे? ब्रिटानिया, द सिंबल ऑफ ब्रिटिश पावर, एज इफ आस्किंग हर टू बिकम द प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन कल्चर. और ऐसा करके हमारा मतलब क्या, उन्हें ये अपने एंशिएंट टैक्सेस देने का कि हम चाहते हैं वो इनको प्रोटेक्ट करें. ऐसा ये पिक्चर शो करता है. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस हमारी हिस्ट्री में हम देख सकते हैं जिनके बारे में हिस्टोरियंस ने लिखा है. नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड पेज. सो ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चन, कौन से हिस्टोरिकल क्वेश्चन? दैट वी हैड डिस्कस्ड ऑन द फर्स्ट पेज. कौन से हिस्टोरिकल क्वेश्चन? कि हिस्ट्री में सारी चीज़ें जो डेट्स पर डिपेंड करती हैं कि जो किंग हैं, व्हेन दे क्राउन्ड, व्हेन द वॉर वाज डन और फॉट, व्हेन इकोनॉमिक चेंजेस, व्हेन नेशनल डेवलपमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस. तो सारी जो चीज़ें हैं ये सारे हमारे दिमाग में आने वाले हिस्टोरिकल क्वेश्चंस हैं. सो दीज रेफर अस बैक टू द नोशन ऑफ टाइम. और यही सारी चीज़ें हमें क्या करते हैं, हिस्ट्री पढ़ने के लिए पुश करते हैं. क्यों हम हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, क्यों हम हिस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट होते हैं? क्योंकि ऐसे बहुत सारे हिस्टोरिकल क्वेश्चन की व्हेन फर्स्ट टाइम टी वाज यूज्ड बाय द पीपल, व्हेन ट्रेन केम इनटू एग्जिस्टेंस, पब्लिश मीडिया कब आया, ये सारे हिस्टोरिकल क्वेश्चंस के आंसर्स जानने के लिए हम बैक टाइम यानी बैक टू द नोशन ऑफ टाइम, हिस्ट्री में जाना, हिस्ट्री को पढ़ना प्रेफर करते हैं. But time does not have to be always precisely dated in terms of particular year or month. लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम सारी चीज़ों को एक पर्टिकुलर डेट बता पाएँ. मतलब ऐसा होता है बहुत सारे इवेंट हिस्ट्री में ऐसे भी हैं जिनकी डेट को लेकर के हम कन्फ्यूजन में है, जिनका हमें डेट पर्टिकुलरली नहीं पता था कौन सी डेट और कब हुआ. अब जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल की बात की थी, टी और कॉफ़ी, है ना. तो अब हम ये तो नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर डे है, मॉर्निंग में इंडिया के लोग उठते हैं, सुबह चाय पीना स्टार्ट करते हैं और उनमें टेस्ट ऑफ टी डेवलप हो जाता है. ऐसा हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर डे पर उठे और उस दिन से लोगों ने चाय को अडॉप्ट कर लिया एज देयर हैबिट. नहीं हो सकता. ऐसा करने में क्या हुआ होगा, एक टाइम पीरियड लगा है. ठीक है, धीरे धीरे हम में वो टेस्ट ऑफ ड्रिंकिंग टी डेवलप हुआ. सो पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे. किसी एक दिन शुरू नहीं हुआ. इस चीज़ को डेवलप होने में एक टाइम पीरियड लगा. ओवर टाइम develop a taste for it. So there can no one clear date for a process such as this. तो इस तरह की चीज़ों के लिए कोई एक डेट को हम फिक्स नहीं कर सकते. इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि इंडिया में नेशनल मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, तो कब हुआ ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि नेशनल मूवमेंट का जो आइडिया है, जो फीलिंग है, वो ब्रिटिशर्स के इंडिया में आने के बाद से लोगों में स्टार्ट हो गया था. लेकिन पर्टिकुलरली किस डेट पे हुआ ये नहीं कह सकते, क्योंकि धीरे धीरे लोग जो हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हुए और फिर जाकर के उन नेशनल मूवमेंट पूरी तरीके से सामने आया. ऑल दीज थिंग्स हैपन ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम. ये जो भी चीज़ें हुई, कौन कौन सी, नए नए इन्वेंशन होना, टेस्ट ऑफ टी डेवलप होना, रेलवेज़ का आना, प्रिंट मीडिया का आना, या नेशनल मूवमेंट का स्टार्ट होना, इन सारी चीज़ों को होने में एक स्पैन ऑफ टाइम, दैट मीन्स इट टुक अ पीरियड ऑफ टाइम टू डेवलप. वी कैन नॉट टेल द एग्जैक्ट डेट, वी ओनली कैन टेल अप्रॉक्सीमेट डेट. अनुमान बता सकते, एक एस्टिमेटेड टाइम पीरियड बता सकते हैं, बट नॉट अ फिक्स डेट. सो एन अप्रॉक्सीमेट पीरियड ऑफ ओवर विच पर्टिकुलर चेंजेस बिकम विजिबल. सो वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है
even when we cannot say that this particular event happen on a particular date, अगर हम ये नहीं कह सकते तो फिर हम हिस्ट्री क्यों पढ़ें जब ये एक टाइम पीरियड की बात है और एक पर्टिकुलर डेट आइडेंटिफाइड भी नहीं कर रहा है, इट कैनॉट फिक्स अ डेट फॉर अ इवेंट, तो हम क्यों पढ़ें, हिस्ट्री को पढ़ना क्यों कंटिन्यू करें जब इसमें अप्रॉक्सीमेशन है, फिक्सेशन ऑफ अ डेट नहीं है, तो क्यों पढ़ें. दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीज़न, लेकिन ऐसा होने के पीछे देखो एक बड़ा कारण है. क्यों होता है ऐसा कि स्ट्रिंग ऑफ डेट्स में क्यों इन्वॉल्व है हिस्ट्री, या एक पर्टिकुलर फिक्स डेट क्यों नहीं बता सकते. क्योंकि हिस्ट्री में there was a time when history was an account of battle and big events. So many things happened together at the same time. बहुत सारी चीज़ें एक ही डेट पर हुई. अब कुछ लोगों का मानना है, जैसे कि सोचो हम 2 किंग्स की बात करें, एक किंग जो है वो क्राउंड हुआ एट अ पर्टिकुलर डेट और उसी डेट पर किसी दूसरे किंग की हुई डेथ. तो इन चीज़ों को लेकर के हिस्टोरियंस के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हम बोल सकते हैं, झगड़े बोल सकते हैं, या डिबेट्स बोल सकते हैं, हमेशा रहती थी. क्योंकि हमने क्या बात की थी कि हिस्टोरियंस वर फोकस्ड ऑन डेट और दे हैड डेटा अलोंग विद द डेट, दे राइट द हिस्ट्री अलोंग विद द डेट. वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड होते थे टुवर्ड्स द डेट, तो अपनी सारी चीज़ों को वो डेट्स के साथ में लिखते थे. तो हिस्ट्री में एक साथ बहुत सारे इवेंट हुए. सो हिस्टोरियन रोट अबाउट द ईयर अ किंग वॉज क्राउंड, द ईयर ही मैरिड, the year he had a child, or the year he fought a particular war. तो ऐसे ही जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक साथ लिखी हैं कि किंग जो है वो कब किंग बना, उसकी शादी कब हुई, when they got their first child, और कब उन्होंने किसी वॉर को लड़ा, and the year he died, और कब उस किंग का एंड हुआ, and the year the next ruler succeeded to the throne, और उसके बाद कौन सा नया रूलर थ्रोन पर आया या क्राउंड हुआ. For events such as these, specific dates can be determined, and in history such as these, debates about the dates continue to be important. तो ऐसी जो डिबेट्स हैं हिस्ट्रीज में वो किस वजह से आई, डेट्स की वजह से. क्योंकि स्पेसिफाइड डेट नहीं है तो उनको लेकर के कहीं ना कहीं वो जो डिबेट है वो चलती रहती है. इनके क्लैरिफिकेशन के लिए ही, इसे डीपली जानने के लिए ही हम लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं. As you have seen in history textbook of past 2 years, historians now write about a host of other issues and other questions. They look at how people earn their livelihood, what they produce and at, how cities developed and markets came up, how kingdoms were formed and new ideas spread, and how cultures in society changed. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस करते आए हैं कि हिस्ट्री में कैसे कैसे नए नए चेंजेस आए, कैसे लोगों ने अर्निंग करना सीखा, व्हाट दे प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करते थे, व्हाट दे एट, क्या खाया उन लोगों ने, हाउ मार्केट्स एस्टेब्लिश्ड एंड हाउ द सिटीज़ डेवलप, हाउ द न्यू कल्चर और द ट्रेडिशनल ओरिजिनेटेड. So many things are there that we have discussed in our previous classes or that we are going to discuss in this class also. So which dates, अब हम बात कर रहे हैं by what criteria do we choose a set of date as important. अब बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन ऑफ डेट कर सकते हैं. क्योंकि हमने क्या बात किया कि हिस्ट्री इट्स नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर डेट और फिक्सेशन ऑफ डेट. हिस्ट्री अबाउट अ टाइम पीरियड, अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड. तो एक लंबा टाइम पीरियड है. अब एक साथ इतने लंबे टाइम पीरियड को स्टडी कर पाना इट्स नॉट एन ईजी टास्क. सो टू मेक इट वेरी ईजी, टू मेक इट कन्वीनियंट, वॉट वी कैन डू और वी कैन स्टडी इट इनटू पार्ट्स. अब कुछ बहुत लंबा, जैसे हम बात करें एक बहुत लंबा आर्टिकल है, एक दिन में नहीं पढ़ा जाता, या एक बहुत लंबा चैप्टर हम बात करें, जैसे कि कोई भी चैप्टर हम क्लास में स्टार्ट करते तो विद इन अ पीरियड वी कैन नॉट फिनिश इट और एंड इट अप, नहीं कर सकते ना. तो हम क्या करते हैं, उसको पार्ट्स में पढ़ते हैं कि आज एक विद इन अ वीक हमें उस चैप्टर को कंप्लीट करना है. सो सेम थिंग अप्लाई विद द हिस्ट्री ऑल्सो. एज हिस्ट्री इज अबाउट अ टाइम पीरियड और स्टडी ऑफ इवेंट्स इन अ फ्लो, तो वी कैन स्टडी इट इन डिफरेंट पार्ट्स, जहाँ हम डेट्स की जगह किस पर डिपेंड हो जाते हैं, फिक्सेशन ऑफ पीरियड पे डिपेंड हो जाते हैं.
So the dates we select, the dates around which we compose our story of the past, are not important on their own. They become vital because we focus on a particular set of events as important. हमारा जो फोकस है, हम किस तरीके से अपनी स्टडी करते हैं हिस्ट्री को लेकर के, किस तरीके से करते हैं कि जो जिस भी चीज़ को हम पढ़ना चाह रहे हैं या जिस भी इवेंट के बारे में हम जानना चाह रहे हैं, हम सिर्फ उस पर फोकस्ड होंगे और उससे रिलेटेड सेट ऑफ इवेंट्स पर. So if our focus of study changes, if we begin to look at new issues, a new set of dates will appear significant. Consider an example. यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन इन इंडिया. तो देखो अब इंडिया की हिस्ट्री को ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने किस तरीके से लिखा. द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इम्पॉर्टेंट. गवर्नर जनरल कौन होते थे? द हायर अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द कॉलोनियल स्टेट्स. कॉलोनियल स्टेट्स कौन से होते हैं? जो आउटसाइड कंट्रीज में जाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट जिन्हें अपना डोमिनेंट स्टेब्लिश करके कवर करती थी या कंट्रोल करती थी. फॉर एन एग्जाम्पल, इंडिया वॉज ऑल्सो अ ब्रिटिश कॉलोनियल कंट्री. ठीक है, तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया, द रूल ऑफ ईच गवर्नर वॉज इम्पॉर्टेंट. इसी तरीके से बहुत सारे गवर्नर जनरल जो हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में भी अपॉइंट किए, और हर एक गवर्नर जनरल का अपना अलग अलग एक टाइम पीरियड रहा जितने टाइम तक उन्होंने यहाँ वर्क किया या रूल किया. सो दीज हिस्टोरीज बिगेन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स. So who was the first governor general of India? Warren Hastings. And ended with the last viceroy. अब देखो, जब तक इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था तब तक गवर्नर जनरल्स अपॉइंट होते थे. लेटर ऑन नियरेस्ट टू द इंडिपेंडेंस हम बोल सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गवर्नर जनरल को ही प्रमोट करके क्या कर दिया? वॉयस रॉय कर दिया. तो फर्स्ट वॉयस एंडेड विद द लास्ट वॉयस रॉय वॉज लॉर्ड माउंटबेटन, और वी कैन से द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. In separate chapters, we read about the deeds of others. So, Hastings, Wellesley, Bentinck, Dalhousie, Canning, Lawrence, Lytton, Ripon, Curzon, Harding, Irwin, it was a seemingly never-ending succession of governor generals and viceroys. So, this was a series, we can say. So many governor generals and viceroys appointed by the British government to rule over in India. So all the date in these history books were linked to these personalities, to their activities, policies, achievements. It was as if there was nothing outside their lives that was important for us to know. So we can say that history, as I told you earlier, that history is all about, not only all about dates, but somewhere it can be said a synonymous of dates. तो हमारी हिस्ट्री में क्योंकि हम ब्रिटिश कंट्री के एक कॉलोनियल कंट्री रहे या एक कॉलोनियल स्टेट रहे, तो ब्रिटिशर्स ने क्योंकि यहाँ रूल किया तो उन्होंने भी इंडिया के बारे में सेवरल बुक्स दे रोट, जिसमें डिफरेंट वाइसरॉयज के टाइम पीरियड के बारे में, उनके रूलिंग पीरियड के बारे में लिखा गया है. उन सारी चीज़ों में उनकी एक्टिविटीज़ हैं, द पॉलिसी दे मेड और द अचीवमेंट्स दैट दे गॉट, everything is described in the history. So it wasn't if there was nothing outside their lives that was important for us to know. The chronology of their lives marked the different chapters of the history of British India. उनकी लाइफ में ऐसा कुछ भी पर्सनल नहीं है जो कि हमने बुक्स में नहीं पढ़ा हो. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री को अलग अलग चैप्टर्स में लिखा गया है जिसके बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ते आए हैं. कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे? क्या सिर्फ on the basis of appointment of governor generals or viceroy we can study the history of British India? Isn't there any other way through which we can study the history? कोई और तरीका भी तो हो सकता है जिसके बेसिस पे हम पढ़ें. क्या हम सिर्फ इनकी एक्टिविटीज़ के बेसिस पे हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं? नहीं. Several other classification made by the historians on which we can study the history.
सो कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे? येस वी कैन. हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं इन टाइम पीरियड्स में. फॉर एन एग्जाम्पल, द ancient time period, the medieval period, or the modern time period wrote by the British historians. Similarly, we can study as James Mill. James Mill, who was James Mill? James Mill was a Scottish philosopher who classified the history in three different parts, such as we can understand as Hindus, Muslims, and ब्रिटिश टाइम पीरियड. तो ये एक अलग अलग क्लासिफिकेशन है. हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं? इंडियन हिस्ट्री के बारे में. तो तीन अलग अलग क्लासिफिकेशन के बेसिस पर हम हिस्ट्री को यहाँ पर देख रहे हैं. पहला तो क्लासिफिकेशन हो गया गवर्नर जनरल्स और वॉइस रॉइस के अपॉइंटमेंट के बेसिस पे हमने पढ़ा. सेकेंडली, वी कैन ऑल्सो स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम पीरियड रोट बाय द ब्रिटिश हिस्टोरियंस और डिवाइडेड बाय द ब्रिटिश हिस्टोरियंस, सच एज ancient time period, medieval period, modern time period, or we can further study on the basis of Hindus, Muslims and the Britishers. किसने कब कब रूल किया उसके बेसिस पर भी. तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हमारी हिस्ट्री को लिखा गया, डिवाइड किया गया. सो मेनी चैप्टर्स आर देयर. सो व्हेन वी राइट हिस्ट्री और अ स्टोरी, वी डिवाइड इट इनटू चैप्टर्स. In the process, we focus only on those events. So here we can say not only on the basis of time period or the ruling period of the governor general we can study the history. We can also study it on the other basis, such as on the basis of the classification made by the historians, the modern time period, the medieval time period, and the ancient period, and the classification made by the James Mill, the Hindus, Muslims, and Britishers. Okay, so this would mean that the old dates will no longer have the significance they earlier had. A new set of dates will become more important for us to know. So how do we periodize the time period? That what we will discuss in our next class, and it's enough for today. Keep study. All the best. Thank you.